नमस्कार दोस्तों, सीटेट ईवीएस की क्लास सेकंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल हैं, ऐसे क्या है, फूलों की घाटी कहा जाता है। ये एनसीईआरटी की 4th 5th 6th की जो ईवीएस है वहां से प्रश्न लिए गए हैं और आपको पता होगा कि सीटेट में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी ईवीएस के प्रश्न आएंगे, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। अगला पॉइंट आता है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। जो सेंट परफ्यूम जिसे आप बोलते हैं, तो इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कन्नौज। कहाँ? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुलाब की खेती होती है, जिसमें इत्र, गुलाब जल व केवड़ा तैयार किया जाता है। एक इत्र, गुलाब जल और केवड़ा, इन फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इनमें क्या है? इत्र होता है जो क्या है, फूलों का शुद्ध अर्क। अर्क मीन्स उन्हें निचोड़कर जो उनमें से रस निकलता है वह होता है। गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के मिश्रण के इस्तेमाल से त्वचा नहीं फटती। आपने देखा होगा ग्लिसरीन आती है, उसे क्या, गुलाब जल और नींबू में मिलाकर त्वचा पर लगाते हैं, जिससे कि त्वचा फटती नहीं है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है। प्रश्न कई बार पूछा गया, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है हमारा, केरल में केले के फूलों की खेती की जाती है और उसके साथ क्या, उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो केरल के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? केरल में। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़ी बनाई जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है सहजन के फूलों की पकौड़ी कहाँ बनाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र में। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधों की जड़ें जमीन के अंदर तक होती हैं, बहुत अंदर तक होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रोटोन। बात आती है रेगिस्तानी ओक की। रेगिस्तानी ओक नाम से क्या बच्चे क्या समझ लेते हैं कि ये राजस्थान में पाया जाता है, जबकि यह बिल्कुल गलत धारणा है। इसी वजह से ये प्रश्न सबसे ज़्यादा अधिक बार अभी तक सीटेट की परीक्षाओं में पूछा गया है। रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत लंबा होता है। इसकी जड़ें जमीन में अंदर तक गहरी जाती हैं, वो पानी तक पहुंच जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में इकट्ठा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो उस इलाके के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ये क्या, लंबा पेड़ होता है और इसकी जड़ें क्या, ज़मीन में अंदर तक जाती हैं और वहाँ तक जाती हैं जब तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता। वो पानी क्या, इसके तने में इकट्ठा हो जाता है। जब भी उस इलाके में पानी की कमी होती है तो लोग उसके तने में से पतला पाइप डालकर और पानी तक पाइप पहुँचाकर क्या, पानी निकाल लेते हैं। तो अगली बार यदि आपसे पूछा जाए तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो आपको राजस्थान ना कर कहाँ करना है? ऑस्ट्रेलिया। बात करें हम बरगद की। बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं। आपने देखा होगा यदि कोई पुराना बरगद का पेड़ है तो क्या है, उसमें ऐसी ये जड़ ऐसी लटक जाती हैं। क्या, ये जड़ें होती है। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, जो पेड़ का सहारा प्रदान करती हैं। ये पेड़ को क्या है, सहारा देती हैं। शिकारी पौधा नीफेथिन्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीटेट के अलावा भी सभी HSC, CSC, CHSL सभी परीक्षाओं में मुख्य तौर पर पूछा जाता है। जो नीफेथिन्स नामक एक शिकारी पौधा है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो ये इनका स्थान भी याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थान ही पूछा जा रहा है कि यह कहाँ पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़े व छोटे जीवों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे
बड़े जैसा होता है, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे ऐसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन होता है। घड़े में खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। ये क्या होता है, जो जैसे घड़ा मटका ऐसे छोटा इस प्रकार का इसका आकार होता है, इसको उसके जो ऊपर एक ढक्कन की तरह क्या है, एक पत्ती ढकी हुई होती है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू निकलती है। खुशबू से क्या है कि कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर इसके ढक्कन के पास जाते हैं, इस पर चढ़ते हैं। जैसे ही वो चढ़ते हैं तो क्या है, ढक्कन खुल जाता है और वो उसमें नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर तड़प कर मौत हो जाती है। इस प्रकार ये क्या है, इनका शिकार करता है, इसलिए इन्हें शिकारी पौधा कहा जाता है। किसको? नीपेथियंस को। बात करते हैं हम टेपियोका। टेपियोका केरल में जमीन के अंदर नीचे पाया जाता है। साबूदाना टेपियोका स्टोर से बनाया जाता है। तो पूछा गया था टेपियोका कहाँ पाया जाता है, तो केरल में। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है, लेकिन बाई चांस पूछ लिया जाए। ट्रेन से चेन्नई से कोची जाने में 12 घंटे लगते हैं। पुणे से कोलकाता तक जाने में ट्रेन से 2 दिन लगते हैं। मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र 1400 किलोमीटर, बाइक से 3 दिन लगते हैं। इस सफ़र में पड़ने वाले राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली हैं। ये पॉइंट पूछा जाता है कि यदि आप मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं तो किन महानगरों को आपको देखने का मौका मिलेगा या कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। दिल्ली से मनाली, मनाली से होते हुए लद्दाख जाते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप ये वीडियो हेलो पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर और रीट्वीट करें, वह हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू दोस्तों। जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अगले पार्ट में हम करेंगे गुजरात के बारे में और ऐसे ही धीरे धीरे पार्ट में हम आपको सारा सिलेबस कराएंगे। थैंक यू।